नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव के लिए पौड़ी जिला मुख्यालय में तैयार हुए मास्टर ट्रेनर। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 286 मतदान कार्मिकों और 37 मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण। नियमित रूप से कूड़ा न उठाने पर नगर निगम देहरादून ने कंपनी पर लगाया जुर्माना। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने लिया राजधानी में सफाई व्यवस्था का जायजा। और बागेश्वर में तेज हुई ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियां। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने मेला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के लिए आज पौड़ी जिला मुख्यालय में 286 मतदान कार्मिकों और 37 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी मतदान अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी संदेह के बिना किसी संकोच के निस्तारण करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी काम पूरा करने को कहा है। जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों को समय पर डायरी भरने और मतदाता पहचान पत्र के तौर पर जो भी दस्तावेज मान्य है सभी कार्मिकों को उनकी जानकारी रखने को कहा है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, आरओज, एआरओज, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीओ1 की ट्रेनिंग रखी गई थी। इसमें जो हमारे आगामी इलेक्शन हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीजें ध्यान में रखी जानी है या जो प्रक्रिया संबंधी बातें हैं, वैधानिक उपबंध हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो हमारी ट्रेनिंग टीम है उसके द्वारा विस्तार से उन्हें निर्देशित भी किया गया, उनकी मदद की गई और प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी चुनाव अधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि मतदान के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया गया। नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इस समय जो है ये प्रथम ट्रेनिंग थी और इसमें हमने जो है पीठासीन अधिकारियों को और प्रथम मतदान अधिकारियों को बुलाया था, जिसमें 286 लोगों को आज हमने बुलाया था और उनको हमने जो है पूरी मतदान प्रक्रिया की उसकी ट्रेनिंग दे दी है जो प्रथम चरण की यहाँ प्रेक्षागृह में हुई है। और उनको जो है नियुक्ति से लेकर के और किस तरह से उनको सामान प्राप्त करना है, किस तरह से उनको जो है पेटी को खोलना है, बंद करना है, किस तरह से प्रपत्रों को भरना है, कितने पैकेट उनको बनाने हैं, मतदान को कैसे प्रारंभ करना है, मतदान को समाप्त कैसे करना है, कितनी घोषणाएं वो करेंगे, क्या प्रपत्र वो भरेंगे, ये सारी जानकारी हमने उनको दी है। साथ ही उनके जो जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं को भी शांत करने का प्रयास। नियमित रूप से कूड़ा न उठाने पर नगर निगम देहरादून की तरफ से कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कल राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें शहर के कई मोहल्ले में कूड़े के ढेर नजर आए, जिससे नाराज नगर आयुक्त ने संबंधित कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाई और कंपनी पर जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए वाटर ग्रेस कंपनी को ठेका दिया गया है। लंबे समय से नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर साफ सफाई को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। तो हमारे 47 वार्ड हैं जो कि वाटर ग्रेस कंपनी को कार्य दिया गया है डोर टू डोर कलेक्शन का कूड़े के और उसका सेकेंडरी ट्रांसफर शीशमबाड़ा प्लांट तक किया जाना होता है। उसके संबंध में काफ़ी समय से थोड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। टोल फ्री नंबर भी इस संबंध में जारी किया गया निगम के द्वारा। सो उसी टोल फ्री नंबर पर जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसके क्रम में कल निरीक्षण किया गया और स्पॉट पर यह पाया गया कि डोर टू डोर कंपनियां गाड़ी तो रूट पर मूव कर रही हैं परंतु कूड़ा उठान प्रॉपरली नहीं कर रही हैं। उसी के संबंध में कुछ स्पॉट्स पर यह भी देखा गया कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट रिवर बेड पर भी हो रहा है। उसी को लेकर के कल जुर्माना लगाया गया और ये पेनल्टी संबंधित कंपनी के भुगतान में से काटी जाएगी। बागेश्वर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मेले को भव्य रूप दिए जाने को लेकर नुमाइश खेत में मंच स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मंच को सुरक्षित और आकर्षक बनाते हुए मेलार्थियों को बैठने का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने सरयू घाट की नदी के दोनों और वॉल पेंटिंग करने के साथ
साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बागनाथ मंदिर समिति को मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था और मंदिर को फूलों से सजावट करने को कहा है। जो हमारा मेला स्थल है उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनका विजिट किया गया है। तो जो भी संबंधित विभाग हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है और नगर पालिका है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी कार्य अभी गतिमान है उनको शीघ्र से शीघ्र उसको पूर्ण कर लें और गुणवत्ता उसमें बनाई रखें। और जो भी हमारी वॉल पेंटिंग का कार्य भी वहाँ पर गतिमान है और भी जो कार्य चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही हैं, वो भी वहाँ पर गतिमान है। जैसे ब्रिज का निर्माण वहाँ पर होना है, तो जो लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। तो सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि यथा समय टाइम के अंदर कार्य को पूरा कर लें और साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता जो है वो बनाए रखें। उत्तराखंड वन विभाग ने वनाग्नि रोकथाम के लिए 5 वर्षीय योजना तैयार कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तैयार इस योजना के तहत चीड़ की पत्तियों से पिरूल ब्रिकेट्स यूनिट स्थापित की जाएंगी। इससे पिरूल इकट्ठा कर वनाग्नि रोकथाम में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल और नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 7 नई यूनिट स्थापित की जाएंगी। अभी हमारी वर्तमान में 5 यूनिट्स तो चल रही हैं, ब्रिकेट यूनिट्स प्रदेश में, और अच्छी तरह से चल रही हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये संख्या बढ़े और इसलिए हम लोग जो पिरूल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग वाली यूनिट्स हैं पिरूल बेस्ड, इनसे लगातार डायलॉग में हैं और कोशिश हमारी ये है कि इस सीज़न से पहले कुछ और यूनिट्स लग जाएं। टारगेट हमारा 7 यूनिट्स का है, जो कि मुख्यतः इसी जोन में लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं, चीड़ वाले जोन में, अल्मोड़ा और ये आपका उत्तरकाशी, पौड़ी, इसी जोन में हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे चीड़ की बाहुल्यता है। रुद्रप्रयाग जिले में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और आश्रय की सहायता सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ अब तक 250 से अधिक पीड़ित महिलाओं को मिल चुका है। जनपद में सितंबर 2019 में सखी वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हुई थी, जिसके बाद से सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। जनपद में अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले सामने आए, जिनका निस्तारण कानूनी प्रक्रिया और काउंसलिंग के माध्यम से किया गया है। सबसे बड़ी जो हमारी सुविधा है वो है आश्रय की। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, किसी प्रकार का कोई नारी निकेतन, कोई महिला छात्रावास नहीं है। तो अगर कोई महिला जो गंभीर शारीरिक हिंसा से पीड़ित है या जिसके साथ कोई गंभीर अपराध हुआ है, या फिर पुलिस जिन महिलाओं को पकड़ के लाते हैं, जो महिलाएं घर से भाग जाती हैं या किशोरियां घर से भाग जाती हैं, पुलिस उनको पकड़ के लाते हैं, या इस्माइल ऑपरेशन के दौरान पुलिस जिन बच्चों को पकड़ के लाते हैं उन बच्चों को भी हम अपने यहाँ आश्रय देते हैं। किसी भी महिला को हम 5 दिन तक अपने यहाँ आश्रय देते हैं और उसकी पूरी सुविधाओं का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, जैसे उसके भोजन का, वस्त्रों का, यहाँ पे रहने खाने की सारी सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती हैं। वन स्टॉप सेंटर के स्टॉप के बाद ये उन पीड़ित महिलाओं के लिए भी वरदान साबित हो रहा है जो गांव घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती थी, लेकिन अपनी पीड़ा को नहीं बता पाती थी। वन स्टॉप सेंटर की योजना उन महिलाओं के लिए भी कारगर साबित हो रही है जो हिंसा से पीड़ित तो रहती थी, लेकिन गांव घरों में रहने के कारण वो उचित मंच तक अपनी शिकायत को दर्ज नहीं करवा पा रही थी। आज हिंसा से पीड़ित ग्रामीण महिलाएं भी बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उन्हें न्याय मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी वन स्टॉप सेंटर इसी तरह से लगातार हिंसा से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करे। उड़ीपाड़ा, डीडी न्यूज, रुद्रप्रयाग। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बरेली में प्रतिभाग करने जा रहे चमोली के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सत्येंद्र रावत से पूरे प्रदेश को पदक की उम्मीद है। चमोली घूनी नंदानगर घाट निवासी सत्येंद्र सिंह रावत सेना में हवलदार पद पर तैनात हैं। इन दिनों वे गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। सत्येंद्र रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2017 में जूनियर एशियाई चैंपियनशिप फिलीपींस में रजत पदक और इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जर्मनी
श्रेणी में भी रजत पदक हासिल किया। 2019 में से 2024 तक उन्होंने विभिन्न चैंपियनशिप में पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सत्येंद्र रावत ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल कर चुके हैं। इन दिनों वे राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। 17 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल रहा मेरा 2017 में, और 2019 में दोबारा मैंने एशियन चैंपियनशिप खेला, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। और फिर उसमें एक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला मैंने, चेक रिपब्लिक में था, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। और मैं जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ, यूथ नेशनल में मेरा सिल्वर ब्रॉन्ज है, और खेलो इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2018 का। और अभी मैं होने वाली नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, और आने वाले जो नेशनल गेम्स है उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। और ये जो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं ये सब पुणे में करता हूँ। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने बताया कि सत्येंद्र रावत चमोली जनपद के निवासी हैं जो फौज में कार्यरत हैं। वे इन दिनों यहां स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वे भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारे ज़िले में सत्येंद्र रावत जी हैं जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, और वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाएं दिखा चुके हैं। कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभा कर चुके हैं, और यह अभी 15 दिनों के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण उन्होंने लिया स्टेडियम में, और काफ़ी चीज़ें बच्चों को सिखाई और ख़ुद भी सीखा, जिससे कि हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिला। इनको देखे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते जनपद के लिए बड़ी गौरव की बात है, जो कि देश विदेश में जाके जनपद चमोली का नाम रोशन कर रहे हैं। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचार से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।